पाकिस्तान में ईरान के हमले पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। ये ईरान पाकिस्तान के बीच का मामला है। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम समझते हैं कि कई देश आत्मरक्षा में ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया है। बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमला ईरान के जवाब में किया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान ने अब ईरान के अंदर हमला किया है। बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमला ईरान के हमले के जवाब में किया गया है। आधिकारिक तौर पर हमले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद दोनों देशों में टकराव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने बुधवार को तेहरान से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और ईरान के राजदूत को देश छोड़ने को कह दिया था। तो यहाँ पर ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने अब ईरान पर हमला किया है और ये तस्वीरें भी उसके सामने आई हैं इस वक्त कि किस तरह से ये हमला हुआ है और जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिन ठिकानों को। ईरान ने यहाँ पर लगातार ये कहा है कि सीमा से जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हम पर हमला करता रहा है और उसके जवाब में हम पाकिस्तान पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला दिया था, ये दलील दी थी और यहाँ पर अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया है। बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमला ईरान के हमले के जवाब में है। आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं वो हमारे सामने हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। उमा, तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्या कुछ जानकारी पाकिस्तान के हमले को लेकर मिल रही है ईरान के अंदर? जी देखिए, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है ईरान के भीतर। और जो जानकारी शुरुआती तौर पर निकलकर सामने आई है उसमें यह भी कहा गया है कि 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ये जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें जो शहर है सरावान, वहां निशाना करके ये हमला जो है वो किया गया है। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि जिसको कि पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान में आकर वो आतंकी कार्रवाई करते हैं, वहां पर वो वहां पर आतंकी हमले करते रहे और इस वजह से ये उनके निशाने पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक रिटेलिएटरी जो ये एक्शन है, एक जवाबी कार्रवाई है पाकिस्तान की तरफ से। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी की थी कि जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए गए हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने पहले डिप्लोमेटिक तरीके से उसका जवाब दिया, अपने राजदूत को बुलाया और जो ईरान का राजदूत था वहां तेहरान में गए हुए थे उनको वापस आने से मना किया और उच्च स्तरीय जो दौरों का जो सिलसिला है वो भी रोक दिया। तो इसके बाद जो एक सैन्य कार्रवाई की बात भी की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान भी अपना हाथ ऊपर उठा दिखाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह का स्ट्राइक किया गया ईरान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ये जरूरी हो गया था कि वो उसका जवाब दे और इसलिए इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। जो विजुअल्स आए हैं हालांकि उनकी भी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमले हुए, लोग आपाधापी में घर छोड़कर भागने लगे और कई के उसके जद में आने की बात है। ये भी जानकारी आ रही है कि जो हमले हैं वो ईरान के 50 किलोमीटर के भीतर किए गए, ईरानी सीमा के 50 किलोमीटर अंदर किए गए हैं। कल भी जो जानकारी आई थी वो ये कि जो ईरान ने स्ट्राइक किया था वो पाकिस्तानी सीमा के 50 किलोमीटर अंदर है। तो ये भी एक संयोग है या ये भी एक रणनीति है कि जितनी दूर तक ईरान की तरफ से मार किया गया है उतनी ही दूरी में पाकिस्तान की तरफ से भी मार किए जाने की जो खबर है वो आ रही है। ये भी चश्मदीदों के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि सीमावर्ती इलाके में, पाकिस्तान ईरान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की जो आवाज है वो लगातार आ रही थी और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो इस ईरान और पाकिस्तान के बीच अचानक से जो एक तनाव बढ़ा है, हालांकि इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब जैश अल अदल जो है 2012 में बनाया गया था और लगातार ईरान के सीमा में जाकर वो हमले कर रहा था, निशाना बना रहा
था, ईरान की पुलिस को मारा है। पिछले महीने भी हमले हुए थे और ईरान बार बार आगाह करता रहा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैश अल अदल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद ईरान की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि उसने इन ठिकानों को निशाना बनाया है। एक और बात की, जो जहां तक भारत के विदेश मंत्रालय के बयान की बात है, तो भारत जो है वो खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और खासतौर पर पाकिस्तान की जमीन से चलाए जाने वाले आतंकवाद का शिकार रहा है। और ईरान में भारत के अपने इंटरेस्ट भी हैं, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या दूसरे जो हित हैं वहां पर। और ऐसे में अगर ईरान ये कहता है कि उसने आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की है, तो ये बात जो है परिलक्षित होती है भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम समझते हैं कि आत्मरक्षा में जो देश है वो कार्रवाई करते हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ ईरान की कार्रवाई को एक तरह से रजामंदी दी है भारत ने अपनी तरफ से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है और ईरान की तरफ से भी हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से कार्रवाई हो, क्योंकि डिप्लोमेटिकली यह मामला अभी तुरंत सुलझता नजर नहीं आ रहा, जबकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत हुई है। ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आपस में बात की, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमला जो है वो आतंकी ठिकानों को निशाना करके किया गया, पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों को निशाना करके नहीं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि अगर ऐसी कोई सूचना है आतंकी ठिकानों की, तो उसकी जो सूचना है वो पाकिस्तान के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो टेक केयर करे, वो कार्रवाई करे। तो डिप्लोमेटिकली मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा और खासतौर पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद तनाव और ज्यादा जो है वो बढ़ गया है।